नीले दुलाल जिन दो कोरे भगवान दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान 16 स्वर्ण समान मैं नन्हा बालक प्रभु मैं नन्हा बालक गुरु नहीं मुझ में कुछ ज्ञान मेरे पुर में आप बसो मेरे दिल में आप बसो कृपा सिंधु भगवान कृपा सिंधु जिनमान कृपा सिंधु गुरुवर जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव मूल नायक परली की बड़े बाबा अरिष्ट निवारक अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवान की शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु महावीर भगवान की 24 भगवान की सिद्धांत शास्त्र की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य कुंद कुंद देव की मुनि कुल पितामह चैत्य चक्रवर्ती पत्नी शतमाचार्य गुरुनाम गुरु श्रवण ज्योति आचार्य प्रवर श्री शांति सागर मुनि महाराज की वैराग्य गुरु समाधि सम्राट शांत मूर्ति महाबल मुनि महाराज की श्रद्धा गुरु संश्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की दीक्षा गुरु आत्मज्ञान समाधि सम्राट परम धर्मभूषण मुनि महाराज की 3 कम 9 कोट मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की भारतीय संस्कृति की मानवतावाद धर्म की वंदे वंदे समस्ताचार्य संघ की अद्यवा शतके वर्षाणा वा भगच्छतु उपरेतन पंतानं त्यजन्ति सुदियोजना हे प्रभु जीवात्मो ऊर्ध्व लोक मध्य लोक अधो लोक 3 लोकों में जो भव्य जीव हैं वो निगोद में हो नरक में हो नर पर्याय में हो देव पर्याय में हो जो भव्य जीव हैं वही जीव भविष्य में भगवान बनेंगे अगर भगवान बनना है तो जीवन में क्या करना पड़ेगा सभी की अभिलाषा है सभी की इच्छा है सुख की अपेक्षा सभी को सुख चाहिए सुख चाहने से नहीं मिलते अगर जीवन में सुख को प्राप्त करना है तो सुख को खोजना पड़ेगा मैं कौन हूं मेरा स्वभाव क्या है
मुझको क्या बनना है और बनने के लिए क्या करना है, एक महत्वपूर्ण विषय है। अनादिकाल से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अगर इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो जीवन में धर्म अपनाना अत्यावश्यक है। जो जीव धर्म आचरण करेगा वही जीव धर्मात्मा बनेगा। जो धर्मात्मा वही महात्मा बनेगा। जो महात्मा बनेगा वही भविष्य में परमात्मा बनेगा। अगर हमको परमात्मा बनना है तो धर्मात्मा बनना अत्यावश्यक है, जरूरी है। धर्मात्मा किसको कहें? बाड़ी वालों ने ले लिया, हमारा तो संकल्प लेके हम आए थे, गुरु वंदना से तीर्थ वंदना। 18 साल के बाद गुरु की दर्शन की अभिलाषा लेकर सहस्राष्ट्र मील अंतर 36 दिन में पार कर गुरु का दर्शन किया। जब गुरु का दर्शन हुआ उस समय इतना आत्मा को आनंद की अनुभूति हुआ। अगर उसी क्षण मुझे मोक्ष भी मिले एक बहुत बड़ी बात नहीं। आगे में ऐसे ही कहा है, गुरु के पाद मूल में जो मिलता है वो साक्षात प्रभु के पाद मूल में भी नहीं मिलता। गुरु तो इस दुनिया में इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, गुरु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होते। कितने बड़े होते हैं? उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होते। भगवान से भी बड़ा गुरु होते हैं। अगर हमारे जीवन में गुरु है तो हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अगर जीवन में गुरु नहीं बनाया, आप कितने पूजन करो, कितने तीर्थ यात्रा करो, कितने उपवास करो, कुछ भी करो, आत्मा का हित 3 काल में नहीं होगा। भगवान और मां जिनवानी, इससे भी बड़ा स्थान गुरु का दिया गया है। इस पंचम काल में तो हम शब्द में नहीं कर सकते। बरेली गांव में एक श्रावक, एक श्राविका, एक बच्चा, बच्ची, बुढ़िया, किसी का भी एक नाम बताओ, उसका नियम है। क्या नियम है? हर दिन प्रतिदिन गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद ही मैं मुंह में पानी डालूंगा। ऐसे नियम के हुए एक श्रावक को नाम बता सकते हैं आप? बरेली वाले बताओ। इसे मैंने पहाड़ी वाले खूब ले लिया। मुझे तो भाव थे गुरु वंदना से तीर्थ वंदना। 36 दिन में तो गुरु के पास में आ गए, परंतु आगे का संकल्प नहीं कि इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गए। कुंदलपुर से शिखर जी को जाना है, परंतु मध्य प्रदेश में एक बार जाने के बाद वापस गया तो एक ही गांव है अभी तक, बाड़ी गांव, और उधर पहली बार हमारे सानिध्य में मध्य प्रदेश में नवाकार की आराधना हुई, वो भी भगवान के पाद में चतुर्थकालीन मूर्ति। बाड़ी के बड़े बाबा जो बोलते हैं आदिनाथ प्रभु के सानिध्य में समाशत जैसा आनंद की वातावरण में नवोकार की आराधना में मुझे ऐसे लग रहे थे हम एमपी में हैं क्या दक्षिण में हैं। आचार्य सिंह के पाद में दक्षिण से हजारों भक्तजन व्हाइट यूनिफॉर्म में आए थे और नेमावर में ऐसे वातावरण हुआ था, ऐसे वातावरण ऐसे लगे एक तीर्थंकर का नहीं, एक समय 24 दिन तक का समोशन आया है, ऐसे वातावरण लगे थे।
वाणी वाले भी कहा गुरुदेव हम अब तक कभी भी ऐसा उद्यान नहीं किया, इतने अच्छे ढंग से व्हाइट रिकॉर्ड में इसने भाव शुद्धि से एक एक अर्थ एक एक अक्षर का अर्थ जानते जाते, इसलिए पुण्य का उदय हो तो सब कुछ मिलता है। मैंने ये भी कहा प्रवचन के और विधान के समय आचार्य भगवान को दक्षिण की ओर विहार करने के लिए निवेदन के लिए हजारों श्रद्धालु दक्षिण से आए थे। मैं भी निवेदन भी किया कन्नड़ भाषा और हिंदी भाषा में गुरुदेव को, गुरुदेव आप तो इस धरती पर चलते फिरते बोलते तीर्थंकर का अवतार है, आपका जो रश्मि है, आपको जो दिव्यचर्या से प्रीतियां शितियां प्रकट हुए हैं, आपके जो तपस्या का परिणाम तो परमाणु है और परमाणु मात्र मध्य लोक नहीं, पूर्ण भारत व्यापी होकर भगवान महावीर का संदेश घर घर तक पहुंचे, हर मन में उजाला करे, एक मंगल भावना से मैंने प्रार्थना किया। परंतु गुरु का कृपा कितने बड़े होते हैं, देखो गुरु तो आशीर्वाद भी दिया, गुरु तो सेवा की मौका भी दिया और आगे क्या करना ये भी मार्गदर्शन किया। और अंत में जब गुरु के पास बोल में कन्नड़ में भक्ति के मैं फूट रहा था, गुरु की महिमा क्या होता है कन्नड़ में, गुरु के पास बोल में बैठकर मैं भजन गा रहा था, आंखों के आंसू भर रहे थे, गुरु सुन रहे थे आनंद से। और जब भक्ति बोल होकर आनंद लिया, बाद में पीछे देने का भाव हो गए। लेकिन कितने लोग बताए थे गुरुदेव बार बार पीछे नहीं बदलते, अभी तो पीछे परिवर्तन का काल खत्म हो चुका है, अभी नहीं देंगे आचार्य भगवान, ऐसे भी मैंने सुने थे। परंतु भाव लेके आए थे और ऐसे नहीं। आचार्य शक्ति सागर का दिगंबर दीक्षा किधर हुआ, सुनो अभी जो दिगंबर गुरु का वाणी जो सुन रहे हैं, गुरु का दर्शन कर रहे हैं, मुझे आनंद आ गया। बरेली जब हम प्रवेश कर रहे थे, बरेली में पहला गेट लगा है आचार्य विद्यासागर द्वार, एक पुण्य का वैष्णव का गंगा जो गुरु के द्वार जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। देखो क्या भक्ति का परिणाम होता है, क्या भक्ति से चमत्कार होता है। आप तो चंदा बाबा के पावन सानिध्य में बैठे हैं, चंदा बाबा का भक्ति किया था कौन, मुनि नहीं, आचार्य नहीं, उपाध्याय नहीं, एक श्रावक, अविरत दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जो श्रावक है, उस श्रावक ने भगवान का भक्ति किया, ऐसे भक्ति किया, भक्ति किया, भक्ति किया, भक्ति का परिणाम क्या हुआ, मानव पिंड फटा के उसमें चंद्रपुर भगवान का दर्शन हुआ था। वही समंत राजा गुरुदेव का महिमा। इसीलिए कहते हैं हमारा आचार्य भगवान, चमत्कार तो नमस्कार नहीं बंधो, चमत्कार तो नमस्कार नहीं बंधो, हमारे नमस्कार में चमत्कार उत्पन्न होना चाहिए, यही सत्य धर्म। ऐसे भाव शुद्धि से दर्शन आदि करो, अब कोई संसार से मुक्ति नहीं। आज भारत में आप मुनि परंपरा, आचार्य परंपरा देख रहे हैं, भले मैं हो आचार्य गुरुवर हो, कोई भी हो, अभी वर्तमान में जो दिगंबर मुनि परंपरा है, हरिका हरिला क्षुल्लक क्षुल्लक जो है, और सब आचार्य गुरुदेव शांति सागर जी के कृपा से हैं। अगर शांति सागर जी दुनिया में न होते तो अब हम दिगंबर मुनि को नहीं देखता था। ऐसे महान कार्य आचार्य शांति सागर भगवान ने किया। जब मुनि परंपरा खंडित हुए थे, उस समय दिगंबर मुनि परंपरा चतुर्थकालीन चर्या करके गुरु नाम गुरु बन के मुनि परंपरा को जगाया, जीर्णोद्धार किया। ऐसे महान आचार्य शांति सागर गुरुदेव का दीक्षा स्थली बेलगांव जिले के कर्नाटक राज्य के हुकेरू तालुका में स्थित यरनाल गांव में आचार्य शांति सागर गुरुदेव का शतमानोत्सव दीक्षा शताब्दी कार्यक्रम चल रहा था। उस समय मैंने संकल्प लिया था,
108 आचार्य शादी सागर निकट 36 आराधना करने का सब लोग ने आनंद से विधान भी किया, 118 विधान भी हो गया और 108 पीछी 108 कमंडल बनाने का भी संकल्प लिया था। जनरल आचार्य शादी सागर जी ने खंडित हुआ बड़ी परंपरा को स्टार्ट किया, शुरुआत किया, प्रारंभ किया। उस स्थान पर उन्हीं की शताब्दी महोत्सव निमित्त से दीक्षा, शताब्दी के निमित्त से 108 पीछी 108 कमंडल निर्माण किया और पंच कल्याण में संस्कार करके भाव रखे थे। ये सब पीछे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर पाद बोल के जाके दिगंबर बनी बनने के लिए आजीविका बनने के निमित्त बने। भविष्य में आचार्य भगवान का संग इतने विशाल हुए, भारत के हर कोने कोने में आचार्य गुरुदेव का शिष्य धर्म का प्रभाव करे। हर घर में हो विद्यासागर, हर घर में हो शांति सागर, घर घर में हो विद्यासागर, घर घर में हो शांति सागर। इस संदेश को फैलाना है। संकल्प लेके किया था। जब उत्तरगिरी में आया, मैंने स्वयं बांधा हुआ पिच्ची था। वो पिच्ची देश भूषण कुलभूषण भगवान के आगे रख के 3 दिन तक शांति तारा स्वयं मेरे मुख से कहा। शांति नारा करवाया। उस समय भाव भी रखे। क्या भाव रखे? शांति सागर दीक्षा स्थली निर्माण के हैं, एक उनका समाधि स्थली है और देश भूषण कुलभूषण भगवान के निर्माण भूमि भी है। ऐसे पवित्र भूमि संकल्प करके भाव करके जो इन पीछी का संस्कार कर रहे हैं, ये पीछी आचार्य भगवान के हाथों में दिया। मेरा भाव है, आचार्य शादी से दीक्षा लिया। उन्हीं स्थान से अगर आचार्य हाथों में पीछे गए तो आचार्य शादी सागर परंपरा में आचार्य भगवान अभी वर्तमान में विद्यमान है। साक्षात आचार्य शादी सागर ही आचार्य भगवान को पीछे लिया। ऐसे भाव नहीं रखे, स्थापना करके लाया। यही भाव से पीछे लिया और गुरुदेव के हाथ में देने के लिए, गुरुदेव मैं स्वयं बांधा हूँ पीछे है। कन्नड़ भाषा में गुरुदेव को करके ऐसे किया। गुरुदेव मुस्कुराते हुए मन में ऐसे भाव थे, लोग बोल रहे थे गुरुदेव नहीं रहता, बार बार पीछे नहीं बदलता, परंतु मेरे भाव में इस वास्ते परंतु गुरु को देने का आगे किया। गुरुदेव हंसते हंसते पीछे ले लिया। मुझे इसमें आनंद हो गया, आंखें बंद के प्रार्थना करने लगे, मेरा भाग्य कैसा है। गुरुदेव ने स्वीकार किया। कौन कहते हैं भगवान, कौन कहते हैं गुरुवर, खाते नहीं तुम शबरी के जैसे, खिलाते नहीं तुम चंदना के जैसे, खिलाते नहीं। राग द्वेष रहितम वीतराग स्वरूपम, राग द्वेष रहितम वीतराग स्वरूपम, आत्मराम रूपम निज धाम रूपम, आत्मराम रूपम शिव धाम रूपम। इतने आनंद हो गए, आनंद हो गए। आनंद से आंखें बंद किया। गुरुदेव धन्य धन्य हो। जब आंखें खोला और जादू हो गया। क्या जादू? पिंची तो ले लिया, परंतु उनका जो प्राचीन पिंची थे वो पिंची मुझे उठा के दे दिया। इतिहास बन गए। तो क्या होता है भक्ति का प्रभाव? भक्ति का प्रभाव क्या होता है? देखो, आचार्य भगवान दीक्षा लेके 55 साल हो गए, परंतु अब तक किसी दूसरे आचार्य संत को, आचार्य परमेश्वरी को आचार्य भगवान आज तक पिंची नहीं दिया। मेरा तो परम सौभाग्य स्वयं का पिंची मुझे दे दिया। इसके हृदय में से भाव थे। मैं तो आचार्य शांति सागर परंपरा में दीक्षा लिया हूँ। आचार्य शांति सागर, आचार्य पाय सागर, आचार्य जयकीर्ति, आचार्य देश भूषण, आचार्य धर्म भूषण, उनके परंपरा में मैं दीक्षित बना हूँ। परंतु मेरे हृदय में एक कोने में से भाव थे, सब कुछ किया, परंतु आचार्य विद्यासागर से दीक्षा नहीं ले पाए। भाव में थे, वो दीक्षित लेके वही भी कार्य किया। दूर होता है।
छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, माँ ही समझते हैं बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे क्यों रो रहे हैं। सभी को नहीं मालूम पड़ता। बच्चे रो रहे देखो क्या हुआ है इसको, ऐसे बोलते हैं बाकी को, पर माँ को मालूम करते हैं बच्चों क्यों रो रहे हैं। ऐसे माँ का हृदय दुनिया में किसी का होता है तो गुरु का ही होता है। गुरु माँ से भी बड़ा होता है दुनिया में। ऐसे बोलते हैं ना, इस दुनिया में कौन बड़ा है? सामान्य रूप से कहते हैं माँ बड़ा है। क्यों? मातृदेवो भव। भारत में पहला माँ को प्रथम स्थान दिया है, प्रथम दर्जा दिया है, माँ को देवता बोलता है, इसीलिए मातृदेवो भव। इस दुनिया में अनेक देश है, हर देश को हम माता नहीं बोलते। अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, रशिया माता, कभी सुना है? नहीं, एक ही माता हो, भारत माता। भारत माता की इसको माता का भारत को। क्यों? अमेरिका में एक तीर्थंकर, ऑस्ट्रेलिया में एक तीर्थंकर, अफ्रीका में एक तीर्थंकर, जब क्यों नहीं लिया? सभी तीर्थंकर भारत में क्यों लिया? कभी चिंतन किया आपने? चिंतन किया? इसीलिए कहा है 10 दिशाएं। कितनी दिशाएं? 10 दिशा में सूरज का कभी उदय नहीं होता। एक ही दिशा ऐसे होते हैं पूरब, उसी से सूर्य का उदय होता है। ऐसी दुनिया में हजारों देश है, परंतु हर देश भारत नहीं होता। भारत में तीर्थंकर का अवतार होता है। और भारत संस्कार प्रधान, संस्कृति प्रधान, अध्यात्म प्रधान, समान संस्कृति प्रधान, अहिंसा प्रधान देश है। इसीलिए भारत ने माँ को प्रथम स्थान दिया है। मातृदेवो भव। देव से भी बड़ा कोई होता है तो माँ कहते हैं। क्यों? तीर्थंकर से तीर्थंकर भी माँ के गर्भ में आकर ही भगवान बनते हैं। आइडिया मेरा। इसलिए तीर्थंकर का 5 कल्याण में पहला कल्याण कौन सा है? गर्भ कल्याण तीर्थंकर का होता है, माँ का होता है गर्भ धारण। माँ से शुरू होता है बंधु। माँ का स्थान अत्युन्नत है। माँ महान महात्मा परमात्मा। अगर परमात्मा की ओर जाना है तो पहली माँ पकड़ना चाहिए। माँ के बिना परमात्मा अधूरी है। माँ के बिना परमात्मा पद भी अधूरी है। परमात्मा पद में माँ हटाओ। उपमा, उपमा जो शब्द है, उपमा शब्द में माँ हटाओ, कुछ नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया में माँ का स्थान अग्रगण्य है। अगर माँ से भी बड़ा इस दुनिया में कोई है तो वो गुरु होता है। अगर माँ से भी बड़ा इस दुनिया में कोई है तो गुरु होता है। क्यों? माँ हमको स्वर्ग से धरती पर लाया है। माँ ने हमको स्वर्ग से धरती पर लाया है, परंतु गुरु ने हमको धरती से डायरेक्ट शिक्षा देते हैं, मोक्ष देते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए माँ से भी बड़ा गुरु होता है। दर्शन पाठ आप सभी लोग पढ़ते हैं। आचार्य भगवत पूज्यपाद ने लिखा है, उसमें 3 सूत्र कहा है, आप बोलते नहीं हैं। एमपी हो, यूपी हो, आप बोलते नहीं हैं। सब में दर्शन प्राप्ति के लिए सूत्र कहा है दर्शन पाठ में। कह सकते आप? कह सकते कोई? अभी क्षीर सागर गुरुदेव ने पाठशाला शुरू करके गए। गुरुदेव अभी स्वाध्याय चल रहे हैं, थोड़ा हाँ ऐसे ना स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के बिना आपका धर्म का मर्म से नहीं समझेंगे। बता सकते हैं दर्शन पाठ में 3 सूत्र कहा है। एक सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए कहा है, एक सम्यक ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा है, एक सम्यक चारित्र प्राप्ति के लिए कहा है। 3 सूत्र दर्शन पाठ में। परंतु आप नहीं बोलते, 13 ही बोलते हैं। तो 18 बता सकते हैं? बड़े ने सुना है ना प्रवचन? याद नहीं? भूल गए? भूल गए? बता सकते कोई?
इसलिए गुरु का स्थान क्यों बड़ा है, एक प्रमाण से हमको मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने बरेली गांव वालों से पूछा, एक आदमी का नाम बताओ दीदी। उन्होंने नियम लिया है। क्या नियम? हर दिन गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना मुंह में पानी नहीं डालते। ऐसे नियम लिए हुआ एक बरेली का, श्रावक का, गौशावी का, महिला किसी का भी नाम बताओ, बता सकते आप? नहीं, कोई नहीं। अगर मध्य प्रदेश में मुझे तो नहीं मिले, अब तक 20 साल हो गए दीक्षा लेके, मुझे एक भी आदमी नहीं मिले। आपको मालूम है तो बताओ, आगे तो बता सकते, हर गांव में बता के जाते हो, उस श्रावक महोदय का नाम बता नहीं ना कोई मिलेंगे बरेली गांव में। कौन सा? हर दिन भगवान के दर्शन के बिना हम मुंह में पानी नहीं डाले, भरपूर लोग मिलते हैं ना। हर दिन झिनवाने के सत्य के बिना मुंह में नहीं पानी डालेंगे। हर दिन भगवान के प्रचार के बिना हम मुंह में नहीं पानी। ऐसे तो लोग भरपूर मिलते ही हैं, परंतु प्रत्यक्ष गुरु के दर्शन के बिना मैं मुंह में पानी नहीं डालूंगा। अब तक मुझे एक तो आदमी नहीं मिला। क्यों बाबा? आप बोलते हैं भगवान सच है, भगवान का दर्शन तो मिल सकता है, माँ जिनवानी का दर्शन भी सहज से मिल सकता है, गुरु का दर्शन तो सहज नहीं है, दुर्लभ में दुर्लभ है। इसलिए कहा है कोटि पुण्येन लभ्यते साधु दर्शनम। कोटि पुण्य के उदय से एक बार साधु का दर्शन होता है। इसीलिए आगे में कहा है, आचार्य ने कहा है इस रोड को, इस रास्ता को क्या है? राजमार्ग कहा है। आचार्य भगवान के मुख से आए, कुंडलपुर से नेमा और नेमा से कुंडलपुर जाते वक्त इसी रास्ता में जाते हैं। सुनो, एक बार शबरी ने भक्ति की, ऐसे भक्ति किया, राम को वनवास निकालना पड़ा। आप लोग भी ऐसे भक्ति किया होगा, आपका भी पुण्य उदय होगा। इसीलिए आचार्य भगवान इस रास्ते पर जाते हैं, आपके गांव की ओर जाते हैं। आपका परम सौभाग्य है ये पुण्य से उदय पाओ। इसलिए आप भाव करके, भक्ति करके, समर्पण करके घर में भी 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक मूर्ति रख के पूजन कर सकते, गृह चैत्यालय बना के, और मां जिनवानी को स्थापना करके भी पूजन दर्शन आदि कर सकते, स्वाध्याय आदि। परंतु बरेली का नहीं, पूर्ण भारत का नहीं, 3 लोक का संपत्ति बेचकर भी एक साधु को खरीद नहीं सकते। इसलिए कहा है जिस धरती पर संत का चरण पड़ता है, जिस धरती पर संत का चरण पड़ता है, वो धरती नहीं तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। आपका परम सौभाग्य बरेली गांव में सुंदर कीर्ति स्तंभ भी बना है। भाग्यशाली है। इसलिए अच्छे भाव रखो, शुभ प्रवृत्ति रखो, भाव विशुद्धि बोलो। किसी श्रावक का, भक्त का सांसारिक पुण्य के बिना गुरु का दर्शन दुर्लभ है। इसलिए कहा है भगवान दर्शन से, मां जिनवानी दर्शन से गुरु दर्शन दुर्लभ। सम्यक दर्शन तो जिनेंद्र भगवान भक्ति से प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान तो मां जिनवानी इसी भक्ति से, आराधना से होता है। सम्यक चरित्र अगर प्राप्त करना है तो गुरु की भक्ति बिना 3 काल में कभी भी नहीं। मैं नहीं बता रहा, मैं तो पोस्टमैन हूं। जो आरंभ में कहा है गुरुआचार्यों ने, वो आपके सामने रख रहा हूं। क्या बोला आचार्य? कुछ बातें, जिनेर भक्ति सदास्तु में, सम्यक्तु में संसार वारणम मोक्ष कारणम। ये कभी पढ़िया? 13 में नहीं आते हैं, ये 18 पद में आते हैं। आप तो 13 में पढ़ते हैं। ये भी है दर्शन पाठ में, वो गायब थे, ज्यादा नहीं छिपाते हो, आपको नहीं मिले होगा,
है आपके दर्शन पाठ में है? सुनते वक्त बताओ, तुम आगे श्लोक बताओ। नहीं है महाराज जी, जिनेर भक्ति वो गलत बोलते हैं, वो याद नहीं उनको, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। झूठ मत बोलो, मालूम नहीं तो नहीं। गुरुदेव हमको अब तक हमने नहीं पढ़ाया, बताओ। मौजूद श्लोक बता रहा हूं, सुनो। जिनेर भक्ति सदास्तु में सम्यक्त्वमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। ये पढ़ा नहीं? पढ़ा? मुझे मालूम है ना, ग्रंथ में ही नहीं आपका, आप कैसे पढ़ेंगे? ये पढ़े जिनेर भक्ति दे सदा मेस्तु भवे, ये पढ़े। हाँ अभी ट्यूबलाइट लगा, थोड़ा लेट करके लगते हो। हाँ बच्चा करेक्ट बोला, पकड़ लिया, बच्चा शॉर्ट होते हैं। हाँ इसलिए वर्तमान में मैं तो बता रहा हूं, आगम ने बताए, आचार्य जी ये कर रहे हैं, सफेद वालों को ज्यादा दीक्षा अब तक नहीं दी आचार्य भगवान, एक को भी नहीं। जो अब तक आचार्य भगवान ने दीक्षा दिया है नन्हे बच्चों को दिया है। इसका कारण पंचम काल में युवावस्था में कर्म लगेगा। वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो 16 सपना है उसका अर्थ चरिता आचार्य गुरुवर ने सच किया है। अभी वर्तमान में आगम का वाणी सच हो रहे हैं बाबा। समय सब हो गया, गोदरेज लगा के और काला कर दिया हमने। क्या गजब हो रहे काम, सच है ना? सफेद होने के बाद भी गोदरेज लगा के काला करते हैं। देखो दूसरों को काला दिख रहे हैं, परंतु आपको मालूम है ये पक्का सफेद हो चुका है। ये सब सफेद होने के बाद भी वैज्ञानिक नहीं आ रहे हैं, एक भी सफेद बाल नहीं हुआ। ऐसे बच्चों को वैराग्य आगे और दिगंबर बन रहे हैं। ये क्या चीज है? वर्तमान काल में ऐसे वर्तमान कार्य घटित रहे जो वर्तमान महावीर भगवान के काल में भी नहीं हुआ का ये आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होता है? इसीलिए इस युग में पंचम काल में कीर्तन करता अवतार आचार्य गुरुदेव विद्यासागर का है, ये मानना पड़ेगा। ऐसे बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। पंचम कीर्तन होता है क्या? झूठ बोल रहे हैं आप। सुनो, पंचम काल में मोक्ष नहीं आपको मालूम है? तृतीय काल में तीर्थंकर का अवतार नहीं होता, ये भी मालूम है? ये भी जिनेन्द्र वाणी का है ना, सिद्धार्थ का है ना। तीर्थंकर का कन्या रत्न कभी नहीं प्राप्त, वो भी आगम में है ना। पर आजनाथ भगवान को क्यों हुआ? दो ब्राह्मी सुंदरी। आजनाथ भगवान ने तृतीय काल में क्यों जन्म लिया? गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी ने पंचम काल में क्यों मोक्ष गया? उत्तर बताते हैं, पंडा सन्नी काल है भगवान। हाँ सच है ना? पंडा और सन्नी काल से पंचम काल में भी मोक्ष जा सकते हैं। तृतीय काल में तीर्थंकर जन्म ले सकते हैं और तीर्थंकर को भी कन्या रत्न प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे हुंडासनी काल में 25वां तीर्थंकर क्यों नहीं हो सकते? इसलिए धरती पर अभी 25वां तीर्थंकर का अवतार हो चुका है और विद्यासागर मानना पड़ेगा। जो सम्यक दृष्टि है, जो वो मानेगा। जो जन्म से अंधा है उनको सूरज का कितनी रोशनी पड़े कोई मतलब नहीं। क्यों? वो अंधे हैं, भरवी ही जान सकता है। ऐसे भी आगे में लिखा है क्या? जब तीर्थंकर का अवतार होता है उस समय नारकी जीवों को भी सुख का अनुभव होता है। ठीक है ना? ये सच है क्या झूठ है? जब तीर्थंकर का धरती पर कोई तीर्थंकर अवतार होता है उस समय नरक में भी नारकी जीवों को एक क्षण के लिए सुख का अनुभव होता ही है। ये आगम की वाणी है, सच है। इस पंचम काल में धरती पर नरक किसको कहते हैं? कृष्ण किधर जन्माया? मथुरा। मथुरा में, राजमहल में नहीं, इधर जेल में मथुरा में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। देखो सागर की तिहारा जेल में
जेल में क्या शिक्षा मिलते हैं? नरक जैसा। अभी और पाप के इसी जेल में गए, वर्तमान में हम दिखाने के लिए क्या है? जेल है। वर्तमान में नरक का स्वरूप जेल है। देखो आगे में क्या है? जेल नरक में भी तीर्थंकर का अवतार के निमित्त से सुख का अनुभव ऐसे दिखाएगा। अभी पंचम काल का नरक कौन सा है? जेल मानते हैं ना? जेल में भी अभी आचार्य भगवान की कृपा से हाथ करगा के निमित्त से भारत का नहीं अफगानिस्तान वाले लोग भी कमा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, सुख का श्वास ले रहे हैं और दो रोटी ज्यादा खा रहे हैं। ये गुरु की कृपा से है। इसलिए पंचम काल में भी नरक में ये विषय तो अनुभव सुख का तीर्थंकर के युग में होता है और तो आचार्य बंधु के युग में हर दिन सुख का अनुभव। मैंने जब आचार्य भगवान के मार्ग में थे उस समय नरक से 2 आदमी आए थे। हाँ जेल अभी वर्तमान में जो नरक है जेल, तो आदमी के वो कह रहे थे सब हम प्रत्यक्ष सुना है, बोले आपकी कृपा से देखो क्या चीज बने। 8 बड़ा फोटो लगे हुए जेल में आचार्य गुरुदेव का। हर दिन जेल में भी आचार्य भगवान का आरती होते हैं। इतने पुण्य उदय का देखो। और उन्होंने कहा चर्चा भी किया, प्रार्थना भी किया और हम गुरु की सेवा कर रहे थे, हम बाजू हट गए और जो कैदी आकर स्वयं आचार्य की चरण छुके आचार्य भगवान ने चरण स्पर्श के सेवा कर लिया। कितने पुण्य का उदय होता है बहुत पुण्य के उदय से होता है। वो व्यक्ति ने कहा गुरुदेव अफगानिस्तान वाला पत्र लिखा है। गुरुदेव ने स्वयं वो पत्र पढ़ लिया हाथों में लेकर। देखो आचार्य भगवान का चेहरा इतने खिली हुई थी, मुझे ऐसे लग रहा था अभी आचार्य भगवान का अकाल सामायिक चल रहा है। सामायिक में नहीं थे, पत्र पढ़ रहे थे, परंतु इतना रोशनी उनका खिली हुई थी, इतने आनंद का अनुभव ले रहे थे। क्यों? जेल में रहे हुए कैदी लिखा हुआ पत्र। उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से हर व्यक्ति को 2 रोटी मिलते तो हमको 3 4 रोटी मिल रहे हैं। सभी को डांटता है माता को कोई नहीं रहता, एक हाथ करगा वाले उनको ऐसे सहज बोलते हैं। हमारा कितनी पुण्य का उदय ऐसे कहा ना, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। नियम से भगवान का नाम लिया तो, गुरु का नाम लिया तो इतना सा से पुण्य का उदय होता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ गुरु की कृपा है। तो इसलिए कहा है शिष्य बनो आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा। ऐसे शक्ति गुरु की कृपा से होते हैं बाबा। इसलिए मैं बोलता हूँ धरती पर वर्तमान काल में भगवान का अवतार तो आचार्य भगवान का है। 5 साल के पीछे देखो आचार्य भगवान जब बोलते थे 100 लोग बैठे तो 90 लोगों को समझता कुछ भी नहीं था, 10 लोगों को समझते थे, बाकी लोग नींद आते थे। इतने गजब का विषय है, गुणस्थान विशुद्धि आत्मानुभूति, इतने द्रव्य हो गए जाते। अभी 3-4 साल अभी आचार्य भगवान बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, गर्भ में रहे हुए बच्चा भी अभी भगवान का गुरुवर का वाणी समझ में आ रहे हैं, ऐसे सादा सीधा हो गए। हम सुने थे दक्षिण में लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? मुझे भी आचार्य भगवान आप ही श्रेष्ठ है। क्यों? वो आचार्य भगवान के पास जाने के बाद तो आचार्य भगवान हमारे तरफ देखता भी नहीं, आशीर्वाद तो दूर। हाँ आशीर्वाद तो दूर, हमारे तरफ देखता भी नहीं। मुझे आते वक्त अभी आपके बरेली गांव में एक आदमी थे ना, उनका पाई का प्रॉब्लम है, हम स्वयं गए आशीर्वाद पीछे करके आशीर्वाद दे दिया, आगे चल पड़े, पाप पूजा हो गया। और एक बुजुर्ग के घर में बाहर नहीं आ पाया और घर के सदस्य बताया गुरुदेव उधर पेशेंट है, मैं बाहर से ही उसको आशीर्वाद दिया, देख के दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। बाद में
हम आपका आशीर्वाद देने के लिए मैं आऊंगा। क्यों? आप इतने धर्म के हैं, हर दिन मंदिर आए, भगवान का पूजा किया, गुरु का हाथ भी किए, वैयावत भी किए, अभी आपके पाँव में शक्ति नहीं है, घर में बैठे हैं, हम आपको दर्शन के लिए घर आके आपको आशीर्वाद देंगे। ये परम भक्त का भाव होता है, ऐसे गुरु का भी कृपा होता है। भाव से भक्ति करो, शबरी जैसा भक्ति किया करो, भगवान को आपको आना पड़ेगा, ऐसे भक्ति किया। इसीलिए सात से पुण्य का उदय से ही ऐसे कार्य होता है। एक वाक्य में बता रहा हूँ, समय का अभाव है, 5 बज रहे, 3 मिनट में प्रवचन खत्म होगा। एक बुझल का संदेश बता रहे हैं, सुतेर भक्ति सुतेर भक्ति सुतेर भक्ति सदास्त में सुज्ञानमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। समीचित जो ज्ञान है, केवल ज्ञान के लिए निमित्त जो ज्ञान है और साक्षात जो मोक्ष का कारण ज्ञान है, वो ज्ञान अगर आपके जीवन में प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? जिनवानी की आराधना करना पड़ेगा, माँ जिनवानी की सेवा स्तुति गुणगान करना पड़ेगा। इसलिए कहा सुतेर भक्ति सदास्तु में कहा। अंत में क्या कहा? गुरोर भक्ति सदास्तु में चारित्रमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। सम्यक दर्शन से मुक्ति मिलती है क्या? सम्यक ज्ञान से? ज्ञान और सम्यक दर्शन नरक में भी है, हाँ नरक में भी है, परंतु चारित्र मात्र मनुष्य पर्याय नहीं होता, वो ही दिगंबर अवस्था में, वो भी 14 गुणस्थानंद में पूर्णता होता है। चारित्र जब पूर्ण होगा उस समय अंतर मूर्त नहीं, 3 समय कचत को क्या बोलते हैं? कम से कम 1 समय, ज्यादा से ज्यादा 3 समय, 5 अक्षर वो कितने समय लगते हैं, उतने समय में आत्मा भगवान आपका आत्मा शुद्ध भगवान बनते हैं। किससे? चारित्र से। चारित्र प्रधान कर्म हमारा, इसीलिए चारित्रम कलु धम्मो कहा है। चारित्र की प्राप्ति गुरु की भक्ति से ही होते हैं। इसलिए भगवान से भी बड़ा, माँ जिनवानी से भी बड़ा गुरु होता है। क्यों? इस काल में काल की अपेक्षा से है, चतुर्थ काल में तो भगवान ही बड़ा होता है। हाँ, अभी इस काल से अपेक्षा से गुरु बना है। क्यों? जो मंदिर में आप भगवान बना है, बिठाया ना वेदी पर, वो भगवान कैसे बने? आचार्य भगवान उस मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा किया है, अंतर्न्यास किया है, नयनोन्मिलित संस्कार किया है और सूर्य मंत्र कहा है। ये होने के बाद वो कुछ बने, कैसे बने? मंदिर में जो भगवान है, वो भगवान को अगर भगवान बनना है तो गुरु से ही वो भगवान बनता है, अगर गुरु नहीं तो भगवान भी नहीं है। इसीलिए वर्तमान काल में गुरु का स्थान अग्रगण्य है। 5 पांडवों में मध्यम पांडव अर्जुन का पात्र कैसे श्रेष्ठ है, ऐसे पंचम काल में पंच परमेष्टि में मध्यम परमेष्टि आचार्य परमेष्टि का स्थान अग्रगण्य है। आपका परम सौभाग्य है, यदि 1 दिवस 1 साल 2 साल में 55 साल आचार्य भगवान इस योजना में रहा है, आपका मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। विद्यासागर मुनि महाराज की अहिंसा धर्मो धर्म की खड़े हो चिन्ह। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर महरो माँ अब तक हम विषयांद रहे, अब हम न विषयांद रहे। जल सिद्धांत शास्त्र की रत्नत्रय स्वरूप जिन धर्म की, तीन नकुल मुनिराज की।